नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजनीतिक मकसद से विपक्ष कर रहा सदन से वॉकआउट, जनता के मुद्दों को सदन में नहीं उठा पा रहा विपक्ष। रोमी ठाकुर बोले 3 माह के अंदर हो सामान्य आयोग का गठन, निकालेंगे धन्यवाद यात्रा। सरकार द्वारा एनसीडी प्रोजेक्ट के तहत घर द्वार पर दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं, करुणामूलक और विभागों में भर्तियों पर विपक्ष का सदन में हंगामा, किया वॉकआउट। विपक्ष के वॉकआउट को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केवल राजनीतिक और अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष सदन में हंगामा का वॉकआउट कर रहा है, जबकि जनता के मुद्दों को उठाने में विपक्ष अभी भी नाकाम है। अथवा प्रिंट मीडिया में उनकी सुर्खियां बन जाए, उसके अतिरिक्त जन सेवा में, जनता के हित में विभिन्न जो वर्ग हैं जिनके लिए ये सारे प्रश्न लगाए गए थे, उनके हित में जो है वो बात न करते हुए केवल मात्र अपने मोटिव्स को साधने के लिए जो है वो नियम 67 का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी सर, और मुख्यमंत्री जी की आज अनुपस्थिति थी सदन में। हाँ, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री जी जो है, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय होता तो वाराणसी जो है वो चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग है, वो महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए जो है उसमें गए हैं। बाकी सदन जो है चलता है। सर, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के माध्यम से निजी कंपनियों को जो है फायदा दिया जा रहा है सरकार के पास। देखिए, सदन में हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चरखे से आजादी नहीं आई है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम किया। वहीं महाराष्ट्र के लोगों की हिमाचल में एंट्री बंद करने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। वो अधिकार है उसका। अगर उन्होंने गांधी जी के लिए कहा तो गांधी जी के मैंने आपको उदाहरण भी दिया। गांधी जी ने देश की आज़ादी में कम सहयोग दिया है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही वॉज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश पीपल, क्योंकि जब जब जो हमारे क्रांतिकारी जो हथियार भेजते थे हिंदुस्तान में, उनको अंग्रेजों को चुगली लगा के उनको कैद कर लेते थे। और जब भी गांधी जी को खतरा होता था, वो कहते थे कि मुझे खतरा हो गया है, तो गांधी जी को वो नजर बंद कर लेते थे और जेल में रखते उनको सेव कर लेते थे। और रही बात आज जो जिससे अभी मैंने आपके बीच में काफी बातें की है, अगर कंगना जी को लगता है कि बॉम्बे शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नियम 67 के तहत सदन में करुणामूलक आश्रितों भर्तियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसकी अनदेखी हो रही है। हमने ये सारी बातों को लेके, और आज की तारीख में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे हैं, ये आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी रखे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कंपनी के हैं। वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है, चोर दुराजे से, शिमला की कोई क्लीन वेस्ट कोई कंपनी का नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जितनी नौकरियां दी जा रही हैं आउटसोर्स के ऊपर, वो सारी की सारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंचे हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर में 51,000 स्थानों पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। वहाँ का मंदिर का जो पुनरुद्धार राजश्री प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, क्योंकि काशी बहुत प्राचीन नगरी है। इसका विवरण हमें उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, वेदों में इसका जिक्र होता था। तो जैसे ही 2014 में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी ने काशी में आए, तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उसको चरितार्थ देखते हुए आज आप देख। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। अनुबंध को लेकर टूल टाउन स्ट्राइक पर उतरे एचआरटीसी पीस मिल कर्मचारियों के समर्थन में अब एचआरटीसी के टेक्निकल कर्मचारी भी 15 दिसंबर से 2 घंटे के टूल टाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। श्री जयराम ठाकुर जी का एक मीडिया के माध्यम से एक बयान आया था कि आपके जो ऑर्डर है वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगे, परंतु अभी तक वो आदेश जो है लिखित रूप में या किसी भी माध्यम से हम तक नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर के हम बैठे हैं। आज हमें 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर अभी तक कोई ऐसे आदेश हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। हम उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब तक हमारे आदेश नहीं आ जाते हैं तब तक हम इस धरना प्रदर्शन। सामान्य आयोग के गठन को लेकर देवभूमि स्वर्ण समाज और क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश ने खुशी जाहिर की है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमी ठाकुर ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धन्यवाद यात्रा भी निकाली जाएगी। सरकार को एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो 3 महीने का समय अंतराल लिया गया है ये पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए। 1% भी इसमें कोई कमी नहीं बचनी चाहिए। अगर 1% भी आप लोग कमी छोड़ेंगे, लठ लेकर हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। भाजपा कांग्रेस वालों 68 विधायकों, तुमने 1% भी जो हामी नहीं भरी है और 50 सालों का हिसाब किताब अभी तुमसे हमने लेना है। ये जो स्वर्ण आयोग है ये तो पहली सीढ़ी है। और दूसरी बात की जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे इस देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और साथ ही एमसीडी प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में घर द्वार पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। सरकार के इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस कैंप में हम सभी डिसीजेस की स्क्रीनिंग करते हैं। सभी डिसीजेस का मतलब है जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, इन सब के ये वो बीमारियां हैं जो हमें पता नहीं चलती जब तक वो हमें ज्यादा परेशान न करें। तो ये स्क्रीनिंग कैंप है। स्क्रीनिंग कैंप का मतलब है कि यहाँ पे 18 वर्ष और उससे ऊपर सभी लोग आएंगे। उनको अगर कोई भी तकलीफ है जैसे सिर में दर्द, चक्कर आना, नींद कम आना, इन सब चीजों को वो हमें जब बताते हैं हम उस हिसाब से जो भी नेसेसरी टेस्ट है जैसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला नाहन में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आज समापन हो गया है। छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब वाहवाही लूटी गई। 50 स्वयंसेवियों ने भाग लिया और जो हमारे एनएसएस के सारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की। मुख्य रूप से तो इसमें देखो हमारे पूरे विद्यालय की सफाई हुई है एवं बच्चों ने अपना भोजन खुद पकाया है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया है। आज जो हमारे पूरे 7 दिन में कैंप में हुआ है उस सब का निचोड़ है। आज ये अपने सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को भी श्रद्धांजलि दी है और आज भी दे रहे हैं। और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंगवार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।